हेलो गाइस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्य काल। साथियों, इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय में मिलते रहे तथा अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। इसमें इन वाक्यों को देखें। वो स्कूल पहुंच चुका होगा। यहाँ पर भी हम एक कल्पना जैसा है कि वह ऐसा कर चुका होगा या वह स्कूल पहुंच चुका होगा। हम छत पर सो चुके होंगे। इस प्रकार की एक जो भविष्य में जो काम पूर्ण हो चुका, ऐसी कल्पना कि वो उसने ऐसा कर लिया होगा। उसने भोजन कर चुका होगा। मतलब जो भी काम है वो पूर्ण हो गया होगा, पूर्ण हुआ नहीं, हो गया होगा, ऐसी हम कल्पना करते हैं। इस प्रकार के टेंस से पूर्ण होने का पता चलता है, पर हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार की वाक्य जो है उसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत को अगर हमने देखें तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या आ होगा। अब आ होगा से मतलब उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा। इस प्रकार से आ की ध्वनि जो आएगी बाद में। इस प्रकार ई की ध्वनि वह किताब पढ़ चुकी या उसने किताब पढ़ ली होगी। इस प्रकार से ए होगा आदि की ध्वनि आती हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की पहचान है। और उसका जो सूत्र है वह है, सबसे पहले कर्ता आएगा। कर्ता के बाद इसमें सहायक क्रिया। हर टेंस में जिस प्रकार सहायक क्रिया आती है उस प्रकार यहाँ भी कर्ता के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर दो सहायक क्रिया है, एक शल है, वो दूसरी सहायक क्रिया है विल है। शल है और विल है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाक्य का अन्य भाग किया जाता है। सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर शल है और विल है जैसे हैं तो यहाँ पर किसी एक का सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्ता आय और वी है तो शल हैव का प्रयोग किया जाएगा। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू, दे, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। केवल आई और वी के साथ शल हैव का प्रयोग किया जाएगा। शेल हैव का प्रयोग अगर नहीं भी किया जाए और सबके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाए तब भी वाक्य गलत नहीं होगा। लेकिन लिखने के हिसाब से आपको आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करना होगा और बोलचाल की भाषा में आप सबके साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। हम पहला वाक्य लेते हैं। वो को हम वह भी कहते हैं। वो स्कूल पहुंच चुका होगा। यहाँ पे चुका ऐसे पता चल रहा है कि वह एक अकेला व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ चुका है। अगर वो स्कूल पहुंच चुके होंगे आता तो वो एक से ज़्यादा होता तो हम दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो के साथ यहाँ चुका है इसलिए वह अकेला है, इसलिए वह का प्रयोग, यानी वो को अपन वह समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर पहले वाक्य को अगर हम लेते हैं तो वो मतलब ही। अब उसके बाद वर्ब की सहायक क्रिया जो आपको कौन सी लेना है, ही के साथ यानी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम बोलेंगे ही विल हैव का प्रयोग करेंगे तो विल हैव यानी ही विल हैव। अब उसका उल्टा चलने का जो परंपरा मैंने बता रखी है, अपने उल्टा चलेंगे। पहुंच चुका होगा, पहुंचने के लिए रीच कहते हैं अपन, तो ही विल हैव रीच REACHED रीच्ड मतलब थर्ड फॉर्म लगाना आपने वो। ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म रीच मतलब पहुंचना और पहुंच चुका मतलब रीच्ड। तो ही विल हैव रीच्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि रीच, अब उसके बाद कहाँ पहुंच चुका होगा, स्कूल, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर ही विल हैव रीच्ड। रीच को फिर से देखें, रीच की जो स्पेलिंग है वो REACHED रीच्ड। he will have reached at the school या at the school SCHOOL। वह स्कूल पहुंच चुका होगा। स्कूल अर्थात स्कूल पर पहुंच चुका होगा। तो he will have reached the स्कूल, यहाँ पर reached the school या reached at the school भी हम लिख सकते हैं।
अब दूसरा इसी का नेगेटिव हमें बनाना चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था यदि सहायक क्रिया दो भागों में है अर्थात विल और हैव सहायक क्रिया है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन दोनों के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो देखिए आपका सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव रीच्ड एट द स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। इसी को हम इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में दो अगर सहायक क्रिया के दो भागों में है यानी विल और हैव दो है तो इसमें से हम विल को आगे ले लेंगे तो हम लिखेंगे विल, उसके बाद सहायक क्रिया है विल ही, अब उसके बाद नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के हमेशा बाद लगता है यानी कर्ता के बाद लगता है। तो यहाँ पे विल ही नॉट और जो सहायक क्रिया का जो बाकी भाग था उसको इस प्रकार इसके बाद लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा आपका विल ही नॉट हैव, उसके बाद आप वाक्य ऐसा रीच्ड एट द स्कूल। तो यहाँ पे हमने और यहाँ पे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि क्या वह स्कूल पहुँच चुका होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले विल और हैव के बीच में इनमें से अगर इंट्रोगेटिव लिखना तो विल को आगे रख देंगे हैव को आगे लिख देंगे और कर्ता के बाद नोट लगा देंगे। सभी जितने भी वाक्य है सब में एक ही रूल्स है और जितने भी टेंसेस हैं उसमें भी यही नियम है कि किस जगह नोट लगाना है, यानी कर्ता के बाद ही नोट लगाना है। यदि इसी को इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो ही विल, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है सॉरी, विल ही नॉट हैव, तो ये जो आपका जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। यदि इस नोट को हटा दिया जाए तो आपका अब जो टेंस बनेगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल ही हैव रीच्ड एट द स्कूल। अब हम दूसरे वाक्य को लेकर भी इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे हम दूसरा वाक्य हम छत पर सो चुके होंगे, हम छत पर सो चुके होंगे। तो यहाँ पे जो करता है वो सोने वाला है वी, यानी एक से ज़्यादा है। अब वी के लिए हमने बताया आई और वी के साथ शेल हैव का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे विल शेल हैव, वी शेल है। अब उल्टा चलेंगे, चुके होंगे सो चुके होंगे, स्लिप SLEEP स्लिप्ड और ED स्लिप्ड। यहाँ आएगा वी शेल हैव स्लिप्ड ऑन द, क्योंकि छत के ऊपर ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर वी शेल हैव सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद वर्ब की हमें थर्ड वर्ब का यूज करना है, वी और शेल हैव जो भी है वर्ब की थर्ड वर्ब स्लिप्ड ऑन द, यानी वाक्य का जो कर्म है उसका कर्म क्या है सोने का, किसके ऊपर, कहाँ पे, छत के ऊपर। तो हम लिखेंगे ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर सो चुके होंगे। अब आता है वह छत के ऊपर नहीं सो चुके होंगे तो वी शेल नॉट हैव, यहाँ आपको बीच में नोट फंसाना है और वापस आपका हैव लिखना और कुछ भी नहीं करना है। नॉट हैव स्लीप जो आपका है स्लिप्ड ऑन द रूफ, इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ से नॉट हटा दीजिए तो आपका वाक्य बन जाएगा और इस शेल को आगे लिख दीजिए और बीच में आप कर्ता फंसा दीजिए। तो शेल वी हैव स्लिप्ड ऑन द रूफ और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए तो प्रश्न बन जाएगा क्या वह छत पर सो चुका होगा। इसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो बन जाएगा शेल वी, यहाँ पे आपको नोट लगाना है अर्थात वाक्य बन जाएगा शेल हैव शेल वी, उसके बाद नॉट कर्ता के बाद ही नोट लगाना हमेशा याद रखिए नेगेटिव में और उसके बाद हैव, उसके बाद स्लिप्ड ऑन द रूफ। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को नियम अगर याद है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का यानी सकारात्मक वाक्य बनाने का जो नियम है वही चेंज होता है। बाकी नियम इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सभी टेंस में एक जैसा नियम है। अब अगला आपका जो सेंटेंस है
वाक्य है ज्ञानेश पिकनिक पर जा चुका होगा। ज्ञानेश पिकनिक पर जा चुका होगा। तो लिखेंगे ज्ञानेश, यहाँ काम करने वाला है वो ज्ञानेश है, अर्थात ज्ञानेश। अब इसकी जो है आपका सहायक क्रिया किसी व्यक्ति या नाम के साथ हम विल भी लगाते हैं। हम लिखेंगे ज्ञानेश विल है, विल नहीं विल है बोल रहा हूँ, है ना। ज्ञानेश की स्पेलिंग जो है वो GYANESH ज्ञानेश। अब उसके बाद विल हैव, ज्ञानेश विल हैव। अब उसके बाद जा चुका होगा यानी गॉन पिकनिक पर। हम लिखेंगे ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक, इसका है ऑन द पिकनिक, यानी ज्ञानेश विल बी हैव गॉन ऑन द पिकनिक, यानी ज्ञानेश पिकनिक पर जा चुका होगा। इसी को नेगेटिव बना सकते हैं, ज्ञानेश विल नॉट, इस जगह आपको नोट लगाना है, हैव गॉन ऑन द पिकनिक। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे लिखना है और ज्ञानेश को पीछे करना है, यानी विल ज्ञानेश, विल ज्ञानेश हैव गॉन ऑन द पिकनिक, क्या ज्ञानेश, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी प्रकार इसी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो विल ज्ञानेश, और यहाँ पे आपको नोट फंसाना है और उसके बाद बाकी यथावत रहेगा, यानी ज्ञानेश। इस वाक्य को पूरा इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे विल के बाद ज्ञानेश, विल ज्ञानेश, और उसके बाद नेगेटिव भी लिखना है तो हम लिखेंगे नॉट, और उसके बाद हैव का प्रयोग, और उसके बाद ज्ञानेश विल ज्ञानेश नॉट हैव गॉन ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक, इस प्रकार से, और इस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका अर्थ होता है क्या ज्ञानेश पिकनिक पर नहीं जा चुका होगा। इस प्रकार से चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी के लिए सहायक क्रिया शैल है और विल हैव लगाना है। शैल हैव का प्रयोग केवल आय और वी के साथ किया जाता है, अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। केवल और केवल आय और वी को भी याद रखना है शैल हैव के लिए, और बाकी सभी के साथ आपको विल हैव का प्रयोग करना है। तथा इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव सभी सेंटेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस प्रकार यह जो सेंटेंस आपके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्यकाल बहुत ही सरल टेंस है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, तथा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।